नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओरिजिनल न्यूज़ इंडिया में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें बिना आपका समय कमाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो कि बहुत बड़ी खबरें हैं, 10 मुख्य खबरें, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जो है आज की पहली खबर है। दोस्तों पहली खबर निकल के आ रही है कोविड-19 से लेकर के, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस से पहली खबर निकल के आ रही है, जो कि बहुत ही बड़ी खबर है। तो दोस्तों जो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है वो है कि नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं गृह मंत्रालय के द्वारा। लॉकडाउन के लिए राज्यों को लेनी होगी केंद्र से मंजूरी। तो दोस्तों अब राज्य अपने अनुसार जो है लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच गृह मंत्रालय ने बुधवार को निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संक्रमण की रोकथाम के लिए कड़े उपाय करना, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी जारी करने और भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए नियंत्रण करना अनिवार्य होगा। दिशा निर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। स्थानीय जिला पुलिस और नगर पालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित उपायों में कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों को जवाबदेही इसकी सुनिश्चित करेंगे। दरअसल गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश के द्वारा 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रूप से लागू रहेंगे। मंत्रालय का मुख्य फोकस कोरोना के संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है। कुछ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हाल ही में मामलों की बढ़ोतरी के चलते इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सावधानी बरतने की पूरी तरह से जरूरत है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी में एस्मा लागू कर दिया गया है। दोस्तों एस्मा एक कानून है जो कि यूपी में लागू कर दिया गया है। अगले 6 महीने तक हड़ताल करने पर लगी रोक। तो दोस्तों अब यूपी में एस्मा कानून लागू करने के बाद कोई भी 6 महीने तक जो है, अगले 6 महीने तक जो है हड़ताल नहीं कर सकेगा। योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। जैसा कि आप जानते हैं लोग अपने वेतन की बढ़ोतरी के लिए हड़ताल लगा देते हैं, जिससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिस पे अगले 6 महीने में कोई ऐसा नहीं कर सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण 1996 की धारा 3 की उपधारा 1 के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया गया है, जो कि एस्मा एक विशेष रूप का कानून होता है, जिसके बाद सरकारी विभाग, सरकारी नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने अधिसूचना जारी कर दी है। आदेश के बाद कर्मचारी 25 मई तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे और न ही हड़ताल पे जा सकेंगे। सरकार ने इस फैसलों को कोरोना के बढ़ते प्रभाव का भी एक कारण माना जा रहा है। बता दें कि सोमवार को जारी किए गए आदेश में सरकार ने शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी है और इसे पूरी तरह से कड़ाई से पालन भी करवाया जाएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों पर जो है दोस्तों बहुत देर रात 2 बजे के बाद भी बारिश की चेतावनी कर दी गई है और साथ ही राहत टीम मौके पर मौजूद हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट पर आज चक्रवाती तूफान से गुजरने वाला है। इसे लेकर के सरकार और एनडीआरएफ की टीमें सतर्क हो गई हैं। तटीय इलाकों में बिना किसी कारण के लोगों को घर से बाहर निकलने से मना किया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ, तटरक्षक बल, दमकल विभाग सहित विभिन्न राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के कर्मचारियों की तैनाती भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से चालू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीस्वामी और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी से बातचीत कर तूफान से पैदा हालत की जानकारी ले ली है और केंद्र से हर संभव मदद देने का भरोसा भी जताया है। एनडीआरएफ ने कहा है कि चक्रवाती तूफान की स्थिति में तेजी से बदल रही है और यह 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है, जो कि बहुत ही अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान निवार के मद्देनज़र एनडीआरएफ ने
1200 बचाव कर्मियों को तैनात कर दिया है और 800 जो है अन्य को तैयार रखा गया है। उनका ज़रूरत पड़ने पर उनका यूज किया जाएगा। चेन्नई हवाई अड्डे पर आने और यहां से जाने वाली 26 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है चक्रवात के आने के चलते, क्योंकि ये बहुत भारी तूफान है। इसके अलावा ट्रेनों को भी काफ़ी हद तक रद्द कर दिया गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, लक्ष्मी विलास बैंक जो कि है, तो लक्ष्मी विलास बैंक के विलय को मंजूरी, 20 लाख जमाकर्ताओं व 4000 कर्मचारियों को राहत। तो दोस्तों जो लक्ष्मी विलास बैंक है, पूरी खबर हम आपको बताते हैं। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बैठक संपन्न होने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाता सम्मेलन पर कैबिनेट के फैसले के बारे में बताया। जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक के डेवलपमेंट बैंक इंडिया लिमिटेड DBIL में विलय के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। साथ ही ATC में FDI को लेकर के भी मंजूरी दी गई है। जावड़ेकर ने कहा रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के डेवलपमेंट बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय के आदेश दिए हैं। इसके अलावा 20.5 यानी 20.5 लाख जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी। साथ ही 4000 कर्मचारियों की नौकरी भी बरकरार रहेगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने RBI को कहा कि कुप्रबंधन करके जो बैंक को डूबने के कगार पे हैं उनको जो है किसी तरह से बचाया जाए। ऐसे दोषियों को सजा होनी चाहिए जिनके कारणवश बैंक इस स्थिति पर जा पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि द्वारा प्रायोजित NDRF ऋण मंच में जो सरकार द्वारा 60,000 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है। साथ ही इस टेलीकॉम सेक्टर में STC FDI को लेकर के भी मंजूरी मिली। टाटा समूह की कंपनी STC को 12% शेयर STC पैक्सिस एशिया में ने ले लिए हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, दिल्ली कूच की तैयारी में पंजाब के 2 लाख किसान, हरियाणा ने सभी सीमाएं सील की, भारी पुलिस बल तैनात। तो दोस्तों दरअसल पूरी बात यह है कि दिल्ली कूच की तैयारी में पंजाब के 2 लाख किसान, तो दोस्तों पंजाब के जो 2 लाख किसान हैं वो दिल्ली आने के लिए आतुर हैं, जिस पर हरियाणा ने सभी सीमाएं सील कर दी है, जिससे कि उन्हें आने में पूरी परेशानी हो, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। तो दोस्तों और जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब में किसकी सरकार है, कांग्रेस की। तो दोस्तों पूरी खबर ये है कि 3 कृषि कानूनों यानी कि बिजली संशोधन बिल 2020 और पराली जलाने वाले किसानों पर 1 करोड़ रुपए की जुर्माना के प्रावधान के खिलाफ पंजाब के किसान संगठनों ने 26 व 27 नवंबर को दिल्ली चलो आंदोलन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बीच किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के लिए रवाना की गई राशन से लदी ट्रालियां को हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर ही रोक लिया है और वहां से उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के नेतृत्व में पंजाब से 2 लाख से अधिक किसान, मजदूर और महिलाएं खनौरी और डबवाली के रास्ते दिल्ली कूच करेंगे। इसकी जानकारी पंजाब भवन की भागीरथी एकता उग्राह के प्रदेश प्रधान जोगिंदर सिंह उग्राह ने दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पंजाब से 960 बसें, 2400 ट्रैक्टर ट्रालियां, 20 पानी के टैंकर और अन्य वाहन इस काफिले में शामिल होंगे, जो कि उन्हें हरियाणा सरकार ने रास्ते में ही रोक लिया है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, 2 रुपये तक बढ़ सकती है पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार फिर। जानिए क्या हो सकता है इजाफा। तो दोस्तों क्या इजाफा हो सकता है, क्यों इजाफा हो सकता है, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। अब आप पेट्रोल पंप पर ज़्यादा रुपए देने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत 2 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से यह बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल पूरी बात यह है कि बता दें कि कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीदों से सोमवार को वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम 2% से ज़्यादा बढ़े हैं और मंगलवार को भी तेजी रही है। मार्च के बाद पहली बार क्रूड के भाव $47 जो है प्रति बैरल के पास पहुंच चुके हैं।
तेल ब्रोकरेज फर्मों का कहना है कि कोविड-19 पर काबू पाने की उम्मीदों से 2021 में ईंधन की खपत बढ़ने का अनुमान है। लगातार परीक्षण से जल्द वैक्सीन की उम्मीद भी बढ़ी है और तेल की खपत में भी तेजी आ रही है, जिससे कि यह बढ़ोतरी आंकी गई है। मांग में इजाफे से ब्रेंट क्रूड के भाव बढ़कर के $46.72 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं, जिसकी यही वजह है कि अब इसके दाम ₹2 तक बढ़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, ममता की चुनौती, हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कराए भाजपा, जेल से जीतूंगी चुनाव। तो दोस्तों उन्होंने धमकी दे डाला है ममता बनर्जी ने। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने यह धमकी भाजपा को दे डाली है। पूरी खबर आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष ने राज्य में चुनावी प्रचार पूरी तरह से तेज कर दिया है। इसी कड़ी में सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के बांकुड़ा में चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली में ममता ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा, अगर भाजपा में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कराए, जेल से मैं रह करके ही मैं तृणमूल कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करूंगी और फिर से मुख्यमंत्री बनूंगी। बांकुड़ा रैली में ममता ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि टीएमसी विधायकों को धन का प्रलोभन जो है बीजेपी दे रही, ताकि वे हमारी पार्टी छोड़ करके भाजपा का दामन थाम ले। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा झूठ का पुलिंदा और राष्ट्र का सबसे बड़ा अभिशाप है। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों केरल से। केरल लवारिस पड़ी मिली राहुल गांधी की ओर से भेजी गई बाढ़ राहत किटें, विरोध प्रदर्शन। दोस्तों जो है केरल से यह बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। केरल के वायनाड से सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है राहुल गांधी की ओर से भेजी गई बाढ़ राहत किटें नीलम्बूर में एक दुकान में लवारिस पड़ी हुई मिली, जिस पर स्थानीय निवासियों और वाम दलों समेत विभिन्न वर्गों ने लोगों को आक्रोश में बदल दिया और उसे प्रकट करने का भी एक अवसर दिया। मंगलवार को जब कुछ लोग दुकान को किराए पर लेने के लिए आए तब ये किट यहाँ पड़ी हुई मिली। इन किटों में खाद्य सामग्री, कपड़े एवं अन्य सामान भी शामिल हैं। सत्तारूढ़ माकपा की युवा इकाई डीवीईएफआई ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध मार्च निकाला और उसके नेताओं से लोगों से माफ़ी मांगने को भी कहा। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों यूपी से, जो जैसा कि आप जानते हैं लव जिहाद पर सख्त हुई योगी सरकार। नया अध्यादेश मंजूर कर दिया है योगी सरकार ने। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि यह कट्टर हिंदुवादी जो है मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने लव जिहाद पर सख्त कार्रवाई अपनाते हुए नया अध्यादेश को मंजूर कर दिया है। जाने कि इससे बड़ी खबरें इससे जुड़ी जो हैं वो हम आपको बताते हैं। लव जिहाद को लेकर के देश भर में गरमाए माहौल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश में कैबिनेट ने धर्मांतरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दे दी है। झांसा देकर, झूठ बोलकर या छल प्रपंच करके धर्म परिवर्तन कराने वालों के साथ सरकार अब सख्ती से पेश आएगी। अगर सिर्फ शादी के लिए लड़की का धर्म बदला गया तो ऐसी शादी न तो केवल अमान्य घोषित कर दी जाएगी बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को 10 साल की सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। ऐसा जो है फैसला योगी सरकार ने ले लिया है। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को विधि विरुद्ध के धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, किन्नर समुदाय के लिए जल्द शुरू हो सकती है राष्ट्रीय हेल्पलाइन योजना, बना रही है सरकार। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं किन्नर जो कि आपको ट्रेन में अधिक करके मिलते होंगे, उन्हीं किन्नरों की बात कर रहे हैं हम। किन्नर समुदाय को कानूनी, स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक सहयोग मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत करने की योजना बना रही है। यह जानकारी अधिकारियों ने ऑफिशियल रूप से दी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय शहरों में हेल्पलाइन का संचालन करने के लिए स्वयंसेवकों एवं साझेदार संगठनों के साथ तालमेल बनाने की योजना बना रहे हैं, ताकि फ़ोन पर काउंसलिंग की पेशकश के अलावा भी उनका सहयोग किया जा सके। उन्होंने कहा है कि देश में 5 जोन में विशेषज्ञों की
समिति का गठन किया जाएगा जो समितियों के सदस्यों को कानूनी, स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक सहयोग मुहैया कराएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करें, यही हमारे मेहनत का फल होता है। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। हम इसी तरह से रोज़ के रोज़ इसी टाइम पर वीडियो अपलोड किया करते हैं। आपको खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।